नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी साहब जो आपको पता है कि कौमी असम्बली के पहली दफ़ा मेंबर बने और हमारे अलाई भी हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उनको ये मनसब दिया है कि आपने जो भी इस तरह के नाराज़ लोग हैं या जो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि जो मुल्क से बाहर होंगे, जो भी हैं इस तरह के नाराज़, तो उनको एक टास्क दिया है। इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान भी होंगे कि उन लोगों को वापस कौमी धारे में लाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा मुस्बत पैगाम है, मुस्बत सोच है और एक मखसूस इतनी आप सोचें कि गहराई है इसके अंदर कि उन्होंने एक ख़ास शख्स को ख़ास चीज़ के लिए नॉमिनेट किया है और वो बाकायदा आपको पता है कि उसके बाद रिपोर्ट भी दिया करेंगे वज़ीर आज़म को। सर ये बता दें, यार मोहम्मद साहब इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को भी उनके हवाले से क्या? मैं समझता हूँ कि सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो हैं वो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। आपको पता है कि हमारे साथी हैं वो, और हम तो चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ है मौजूदा हुकूमत में वो मिल के अवामी मसाइल को हल करें। अभी उनको देखें, अभी उनको आपको पता है कि ये 2-3 दिन पहले ही ऐलान हुआ है, तो अभी उसके बाद जो है वो अपना काम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और आपको वक्त के साथ साथ बेहतरी नज़र आएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, सैयद ज़हूर आगा जो एक हमारा साथी वर्कर, ग्रास रूट से उठने वाला सियासी वर्कर, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वो सोच, वो फ़िक्र की हमायत करता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि इन ईवानों में मैं आम लोगों को, आम पाकिस्तानियों को लेके आऊँगा। तो आप जाके ज़रा गवर्नर हाउस में उन तस्वीरें देखें उन लॉर्ड्स की, अंग्रेज़ों की, वो हमारे जो कबायली सरदार और नवाब जो इन बड़ी बड़ी पोजीशनों पे रह चुके हैं। तो आज ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, मैं समझता हूँ, जिसका इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया था कि एक अपने एक आम वर्कर को एक इतने बड़े मनसब पे उन्होंने बिठाया है, इससे कि एक आम इंसान के अंदर भी सलाहियत हो उतनी है जितने के जो बड़े बड़े ख़ानदान थे। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बलूचिस्तान के लोगों को खुश होना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा है, जो सियासी वर्कर है, जिसको ग्राउंड की मसाइल का पता है, वो एक बड़े मनसब पे जाके बैठा है, उसको अवामी मसाइल का पता है, अवाम में रहने वाला शख्स आज इस बड़े ईवान में बैठा है। जहाँ तक आपने पूछा कि माशी सरगर्मियों का, तो ये आपके सामने है कि मैं आज जो है वो यहाँ पे मॉल में खड़ा हूँ। आपको पता है मिलेनियम मॉल जो है वो बलूचिस्तान के जो है ये उमर साहब एक वेल नोन फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, कोयटा से अपना सरमाया निकाल के लेकर जा रहे थे, तो उन हालात में अपना सरमाया यहाँ पे लगाया है। ये आपके सामने आप देखें कि नया इन्होंने अपना जो है मॉल के अंदर तोसी दी है, नया हॉल बनाया है। यहाँ पे मल्टीनेशनल्स जो है फूड की चेन्स लेके आए हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्ले लैंड बच्चों के लिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं थी, वो लेके आए हैं। तो ये इमरान खान के दौर में हो रहा है, लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। इस कोविड के अंदर लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, वसत दे रहे हैं अपने कारोबार को। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान की वो कामयाब पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से लोग आज कोयटा शहर के अंदर जो है वो माशी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो रिबेट दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, जो बहुत तेज़ी के साथ आपने देखा कि दुनिया की मईशत जो है इस कोरोना वायरस की वजह से मनफी गई, नीचे गई, लेकिन पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हिकमत की वजह से, अच्छी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है 3.95% GDP जो है वो रेट बढ़ा है। आपने देखा रिलीफ दिया, शुरू में नहीं दे सकते थे, मकरूज़ मुल्क था, जो है मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई 2 साल, इस साल बढ़ाई हैं, मुस्बत इशारे आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो है आने वाला दौर जो है वो समाजी, सियासी हवाले से, माशी हवाले से बेहतरी लेके आएगा बलूचिस्तान के अंदर, और लोग जो है वो ताजरों का एतमाद बहाल हुआ है, ताजर जो है पैसा लगा रहे हैं। देखें सर अगर उसमें कुछ ऐड कर दूं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी कहा था कि जो नाराज़ बोलो, जो कॉन्टेक्ट में भारत के साथ
भारत के साथ उनसे बातचीत नहीं की जाएगी? देखें, जो भी जिनके जायज़ मुतालबात थे, जो पाकिस्तानी हैं, जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, जिनका दर्द बलूचिस्तान की आवाम के लिए है और जो मुस्बत किरदार अदा करने चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका अपना पाकिस्तान है, उनका अपना बलूचिस्तान है। वो आएँ, यहाँ पे आके अपना किरदार अदा करें इस माशरे की तामीर के लिए, इस बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जो सबसे ज़्यादा इस वजह से कि बलूचिस्तान पीछे रह गया था, आज वफाक सबसे ज़्यादा अपना हिस्सा बलूचिस्तान में डाल रही है। यहाँ के वज़ीर आला के साथ मिलकर जो जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिमांड करती है उसका पूरा कर रही है वफाकी हुकूमत, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो हक है बलूचिस्तान के लोगों का जो 74 सालों में उनको नहीं दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो हक अदा कर रहे हैं लोगों का। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह भी 3 दिन पहले वो ग्वादर गए, ग्वादर में जो है वो इक्तिसादी जो है सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं, वहाँ पे सरमायाकार आ रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियों का इफ्तिताह किया, वहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वहाँ पे एनर्जी का जो है वो इशू था, उस हवाले से उन्होंने वहाँ पे इफ्तिताह किया। तो मैं समझता हूँ चाइना के साथ मिलकर जो CPEC है, आपने देखा जो शॉर्टेस्ट रूट था जोब से कुशलाक तक, उस पर काम शुरू हो चुका है अमली तौर पे। बलूचिस्तान में हमारा जो आपको पता है NHA का सिर्फ डिपार्टमेंट में है, एक उसकी मिसाल दूंगा, पिछले 2 हुकूमतों में 2008 से 2013 और 2013 से 2018 तक 10 सालों के अरसे में सिर्फ 1100 किलोमीटर NHA ने बलूचिस्तान में बनाया था। हमारी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत, PTI की हुकूमत ने 2 साल और 10 माह में 3300 किलोमीटर का इफ्तिताह किया है, नए रोड बनाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें हैं उसकी तरफ तवज्जो दे रही है। सदरन बलूचिस्तान के लिए वफाक ने 640 अरब रुपए का मंसूबा रखा। कोयटा शहर के लिए 1 अरब में नए गैस पाइपलाइन यहाँ पे बिछ रहे हैं। आपको पता है कोयटा के लिए इस दफ़ा जो PSDP था उसमें मैंने ख़ुद एक आलमो चौक पर जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती थी उसके लिए एक पुल की तामीर हो रही है। गाई खान चौक पर जो है वहाँ पे इंशाल्लाह पुल बनने जा रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं। यहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, आपके सामने, आप जाएँ मुआयना करें कि तामीर हो रही है, बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में 50 साल के बाद 10 नए डैम बनने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल है। इन्वायरमेंट पे तवज्जो दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ सेहत इंसाफ कार्ड दिया जा रहा है बलूचिस्तान में भी, हर शहरी को, हर ख़ानदान को सेहत का कार्ड देने जा रही है सूबाई हुकूमत यहाँ की। आप देखें कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे पहले किसी भी हुकूमत ने नहीं की, वो तवज्जो नहीं दी जो मौजूदा हुकूमत तवज्जो दे रही है। बहुत शुक्रिया।